8वीं क्लास के इस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। और 8वीं क्लास के अभी सभी विद्यार्थी 14-15 साल के हो चुके हैं और उनकी अच्छी पढ़ाई, अच्छी समझ होती है और वे हालात को समझ के अब बच्चों के जैसा नहीं तो समझदार व्यक्ति के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप सुधर जाएं, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। समय कठिन है, अपने माँ बाप को सहकार्य करें और जो वीडियो देखने के लिए आप डाटा इस्तेमाल करें उसके लिए पैसा खर्च होता है और ये ऐसे कठिन समय में पैसा कमाना आसान नहीं है। अपने पेरेंट्स आपको मेहनत पसीने की कमाई दे रहे हैं, आपने उससे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना उस डाटा का, मोबाइल का, फालतू बातों के लिए नहीं। और इसीलिए मैं आपसे विनती करूँगा कि कम से कम डाटा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो आइए 6.1 आपने कंप्लीट किया होगा, 6.2 की तरफ चलेंगे। ये सूत्र आपने याद कर लेना है, a का घन घटा b का घन बराबर a प्लस बी, a का घन माइनस ए बी प्लस b का घन। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, सवालों को हल करेंगे। अब इसी में दो प्रकार के सूत्र है, एक माइनस वाला भी और एक प्लस वाला भी। तो देखिए ये माइनस का मैंने सूत्र लिखा और प्लस वाले सूत्र में क्या होगा, जब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जब यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पे माइनस आता है। तो a का घन जमा b का घन बराबर a जमा b, ये प्लस है तो ये भी प्लस और ये माइनस है तो ये भी माइनस आता है। और अगर ये प्लस है तो इधर बीच का माइनस आ जाएगा। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, लेकिन इसे ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल आपको उतारना पड़ेगा। पहले 125 p का घन जमा q का घन, p का घन जमा q का घन, सॉरी वर्ग है, एक का वर्ग, एक का। अभी इसमें ये बराबर है लेकिन ये घन नहीं है, इसलिए उसको घन बनाना पड़ेगा। और ये अपने टेबल पढ़ा है, इसमें लिखा है 125 किसका घन होता है, 5 का घन, और ये हो गया q का घन। इसको आपको घन बनाना पड़ेगा। ये q का घन ये है बराबर, ये भी बराबर घन है, ये नहीं है घन। तो 125 किसका घन होता है, 5 का, इसलिए ये दोनों मिला के हो जाएगा 5p का घन। अभी ये वाला पद सूत्र वापस लिखेंगे, a का घन जमा b का घन बराबर a जमा b, और इधर आएगा a वर्ग प्लस है तो इधर a माइनस b का। अब ये आपका a बन गया, ये आपका b बन गया। अब आसान है, a प्लस b मतलब 5p जमा q, और a का वर्ग मतलब कोष्टक में लिखना है 5p का वर्ग माइनस ab मतलब 5p गुना q, और प्लस p का वर्ग मतलब q का वर्ग। फिर से एक बार देखो, पहले पद को a बोलते हैं, दूसरे पद को b बोलते हैं। ये सूत्र a का घन जमा b का घन, a जमा b, a का वर्ग माइनस ab जमा b का वर्ग। ये सूत्र के लिए आधा मार्क होता है। फिर a 5p b q, बीच में प्लस, a का वर्ग 5p का वर्ग, ab मतलब 5p गुना q, b का वर्ग मतलब इधर माइनस इधर प्लस। अभी इसमें 5 और इसको कुछ नहीं करेंगे, ये विजातीय पद है, वैसे ही रहेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे, 5 के वर्ग मतलब कितना हो जाता है, 25 p का वर्ग, इसमें भी माइनस 5p q, और ये भी कितना हो जाएगा, q का वर्ग। यहाँ पे ये सवाल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बेसिक पद दिए हुए हैं और जिसको दिए हुए और बहुपद कहते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में वजन दिया है, इसलिए इसको बेसिक गुणनखंड हम कहते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कुछ पद कॉमन निकालने की आवश्यकता पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, और फिर वह हल होगा। क्यों, क्योंकि वे जो है पद, वे घन वाले पद नहीं है, वे घन वाले पद नहीं। जैसे 125 जो है वो 5 का घन, लेकिन 24 किसी का घन नहीं है। 81 8 का वर्ग है, 9 का वर्ग है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, 24 की जगह लिखेंगे 8 या 24 1 का घन, और 81 के लिए जगह लिखेंगे 3 गुना 27 b का घन।
अभी 27 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 27 घन वाला पद है। 27 दिया 81, 8 दिया 24। अब इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। हमने पीछे पार्ट में देखा जो सामान्य पद होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। 3 बाहर आ गया तो अब अंदर क्या बच गया, 8a का घन जमा 27b का घन। इधर से 3 बार, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा a का घन 27। अब 8 किसका घन है, अब आपको लिखना पड़ेगा 3। 8 है 2 का घन और 27 है 3 का घन। अब ये इस स्वरूप में आ गया जिसको अपन कहते हैं सूत्र स्वरूप। और अब इसके बाद अपन लोग सूत्र वापस लिखेंगे, a का घन जमा b का घन बराबर a जमा b, a का वर्ग माइनस ab जमा में b का वर्ग। अब a b तो ऑलरेडी दिया ही है इसलिए वही लेना अपने को, a जमा b। तो 3 तो पहले लिखेंगे क्योंकि ये 3 पहले से है। a की जगह क्या लिखेंगे अभी बताइए, ये 2a, b की जगह 3b। दूसरे कोष्टक में a का वर्ग मतलब किसका वर्ग है, 2a का वर्ग। ab मतलब a 2a गुना 3b और जमा b का वर्ग मतलब 3b का वर्ग। फिर से 3 को वैसे रहने देंगे, 2a और 3b वैसे ही रहेगा। अब 2 का वर्ग कितना हो गया, 4a का वर्ग, 2 तिया 6b और 3 का वर्ग होता है बराबर 9। इस प्रकार से ये सवाल पूरा होता है। फिर से एक बार देख के मैं बताता हूँ। 24 81, 24 मतलब 8 तिया 24, 81 मतलब 27 तिया 81। क्यों 3 ही, क्योंकि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 बाहर आ गया। 3 8 और 1 का घन अंदर बच गया, इधर 27 b का घन अंदर रहा। और 8 2 का घन होता है इसलिए इसको 2 a का घन लिखेंगे। 27 3 का घन होता है इसलिए 3 b का घन लिखेंगे। और ये 3 अपना बाहर है। सूत्र लिखा मैंने, सूत्र में अब ये a बन गया और ये b बन गया। जहाँ जहाँ a वहाँ पे 2a लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 3b लिखेंगे। a का वर्ग मतलब 2a का वर्ग माइनस ab b का वर्ग। 2a ये और ये तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि हल हो चुके। 2a 2 का वर्ग है 4, 2 तिया 6b माइनस के साथ और प्लस के साथ 9b का वर्ग। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने किया, जिसमें आप लोगों ने सवालों को देखा और इस सवालों को देखते समय आपको ये बात ध्यान में आ गई किस प्रकार के सवालों को कैसे किया जाता है। तो इन सवालों में आपने इस सवाल को ध्यानपूर्वक करना है। एक बट्टे वाला भी सवाल कर देता हूँ जिससे कि आपके और दिमाग में अच्छे से आ जाएगा कि बट्टे वाले सवाल भी ऐसे ही, लेकिन कैसे। y का घन जमा 1/8y का घन कोष्टक में लिख देंगे हम लोग। और फिर से देखिए मैंने अभी आपको सिखाया कि कुछ पद ऑलरेडी घन के स्वरूप में होते हैं और ये कुछ नहीं होते तो उसको घन बनाना पड़ता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। y का घन तो पहले से y का घन था, इसको लिख दीजिए y। और ये 8 को कैसे लिखना पड़ेगा, 8 मतलब 2y का, ये ऐसा 8 मतलब 2 का घन y का घन और ये पूरा अब सूत्र के स्वरूप में आ गया। अब ये सूत्र आपने वापस लिख लेना है यहाँ पर। a का घन जमा b का घन, यदि याद भी करना है a जमा b, a का वर्ग माइनस ab जमा b का वर्ग। अभी a कौन सा पद हो गया, ये a बन गया और ये आपका b बन गया। अब a की जगह a मतलब y जमा b मतलब 2y। a की जगह y, b की जगह 1/2y। अब अगला सूत्र आता है a का वर्ग। a का वर्ग मतलब किसका वर्ग आएगा, y का वर्ग माइनस ab मतलब y गुना में b क्या है 2y है जमा b का वर्ग। b का वर्ग मतलब 2y का वर्ग। फिर से एक बार देखिए, पहला पद a कहलाता है, दूसरा पद b कहलाता है। सूत्र में पहले ही आएगा, फिर आएगा b आ गया। कोष्टक के अंदर a का वर्ग y का वर्ग माइनस ab मतलब ये दोनों का गुणा y और 1/2y और b का वर्ग मतलब इसका वर्ग। ये कोई वैसे का वैसे चलेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, ये वैसे चला। अब y का वर्ग भी वैसे रहेगा। अब यहाँ पे से ऊपर का y और नीचे का y कट गया तो बच गया सिर्फ -1/2।
प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4y का वर्ग। बस इससे आगे ये हल होता नहीं है। y का वर्ग, y कट गया, इधर सिर्फ बचा 1/2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, y का वर्ग। इस प्रकार से इस सवाल को मैंने हल किया। ये बाटी वाला था। तो मैंने 3 प्रकार के सवाल करा। एक सिंपल जो डायरेक्ट हमने इस स्वरूप में बता दिया, a के घन और b के घन। दूसरे में हमने गुणनखंड निकाल के कुछ पदों को कॉमन निकाला और फिर a और b बनाकर सूत्र लगाया। तीसरे वाले में बाटी वाले सवाल है। इसमें पहले हमने क्या किया, संख्या को घन स्वरूप में बदला, तो पहले वाले को दूसरे वाले को b बनाते हुए सूत्र लगाया, a का घन जमा b का घन बराबर a जमा b, a वर्ग माइनस ab जमा b का वर्ग। और ये दो कोष्टक क्या कहलाते, ये गुणनखंड, एक पहला गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड। किसका गुणनखंड है, y का घन जमा 1/8y का घन। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसमें से जितने सवाल आ रहे हैं 6.2 में से, वे अपनी कॉपी में पूरे करने हैं। जो सवाल नहीं आते वो आपने पूछने। मैं फिर से, ये आज मैंने प्लस का सवाल करा, अगली बार मैं माइनस का सवाल कराऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पे 6.2 हम पूरा करते हैं, लेकिन पूरा कब होगा, जब आप अपनी कॉपी में इनको पूरा करेंगे। और जो नहीं आते वो पूछेंगे, और हर सवाल आपकी कॉपी में लिखा होगा। जो नहीं आता वो आप पूछेंगे। तो यहाँ पर हम 6.2 के साथ आज की पढ़ाई पूरी करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।